बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और है मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है? 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। हमने कोई कर्जा नहीं लिया। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासरा किया, जो हमसे कई गुना बड़ा है। क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मौलाना के कुछ बयान, जो कि कह रहा है भारत हमारा बाप है, बोले तो भारत से अलग हुए हम उनके बच्चे हैं। और जिस तरह से भारत ने 78 सालों में काफी ग्रोथ कर ली है, पाकिस्तान इन 78 सालों में कुछ नहीं कर पाया है। आए दिन आपको पाकिस्तान में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि आज भी पाकिस्तान अनरेस्ट चल रहा है, पीटीआई के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और सेना ने इमरान खान को चेतावनी भी दी है। दोस्तों, पाकिस्तान तो एक ऐसा देश हो गया है जिसको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। आप इस वीडियो में देखिएगा कि इस मौलाना ने किस तरह से हकीकत बयां की है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हो गया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आजादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं और क्या वाकई हकीकी आजाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सिलेक्ट करती थी। हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। क्या मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पांपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी, या इसलिए था कि शराब नोशी की जाएगी, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और नारे लगाए जाएंगे, जिसका पाकिस्तान की तहजीब के अंदर, कल्चर के अंदर, आइन के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। क्योंकि वालिदैन ने अपनी औलाद को, हुक्मरानों ने अपनी रियाया को पाकिस्तान के अगराज़ व मकासिद और पाकिस्तान के बनने की वजह ही नहीं बताई। नजरिया पाकिस्तान जो है उसको दफन कर दिया गया है। हमारे एक वजीर आजम होते थे, वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान के पार भी लोग दाल साग खाया करते थे, यहाँ पर भी दाल साग खाते हैं। वो भी जो है शलवार कमीज पहनते हैं, हम भी शलवार कमीज पहनते हैं। वो राम कहते हैं, हम रहमान कहते हैं, हमारा कोई फर्क नहीं है। दरमियान में जो है वो एक बॉर्डर खींच दिया गया LOC के नाम पर। तो जब आपके मुल्क के वजीर आजम इस तरह की बातें करेंगे तो कौम के अंदर जो शऊर होगा वो दफन हो जाएगा।
इस वक्त पाकिस्तानी कौम को यह पता नहीं है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था, एक मकसद क्या था और इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। अगर पता हो हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, हमारे जवान लोगों को, तो वो कभी भी 14 अगस्त पर इस तरह की हल्ला गुल्ला करने की बजाय वो मसाजिद का रुख करें, वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हों, वो अपने शुहदा के लिए जो है वो दुआए मगफरत करें। एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया में लीड करता था, पाकिस्तान का पैसा जो है वो उसकी वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान दुनिया को कर्ज दिया करता था। चीन को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जर्मनी को कर्ज पाकिस्तान ने दिया, जापान तक को सपोर्ट पाकिस्तान ने किया, सऊदी अरब की गंदम जो है वो पाकिस्तान से जाया करती थी जब हमारे हुक्मरान हमारे हुआ करते थे। 1960 तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ, उसका रेट जो है वो चेक कर ले, इंडिया से बहुत ऊपर था। लेकिन मैं एक सवाल आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं नाज़रीन किराम से, क्या इंडिया जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है, उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है कि वो हुक्मरान बन जाते हैं जिनकी डोमेन कुछ और होती है और वो अपनी डोमेन से निकलकर पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतों को चलता करते हैं और फिर वो नया मंजन बेचते हैं। जब पाकिस्तान में कानून की सुपरमेसी नहीं होगी तो फिर दुनिया हमारी तरफ क्या देखेगी? हम बेकारी थे, बेकारी बने खड़े हैं। मैं वैसे इस हक में तो नहीं हूँ, मेरे अकाबरीन ने जो कुर्बानियां और खून दिए थे मैं उनको रायगा करने के हक में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल ने ख्वाब ठीक देखा था, कायदे आज़म ने जद्दोजहद ठीक की थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वो आप पर पाबंदियां ही लगाएगी ना, आपके ऊपर नारे ही कसेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो जब डॉलर के एवज ये माँ को बेचने के लिए तैयार हो जाएं तो हम पाकिस्तानी कौम है, हमें क्यों ना बेचा जाएगा? आज तक बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया एक शख्स ने जो अडयाला जेल के अंदर बंद बैठा है, बेगुनाह बैठा है, उसने शऊर दिया है। आज पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है। इसीलिए इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में नाके लगे हुए हैं कि इमरान खान की आवाज पे बाहर कोई ना निकले। सर ये बच्चा इधर आओ सर, ये आप बाजों की बात कर रहे थे। दुनिया में जब जश्न आज़ादी होता है, इंडिया की बात कर ले, चाइना की, जापान की, बड़े वो अपने मुल्क को यूनिवर्सिटी देते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में ये नाइला दिखाओ जरा, ये 3-3 4-4 बाजे जो है ये बजा रहे हैं। क्या हम बाजे बजाने वाली कौम है? लोग यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं अपने जश्न आज़ादी पे और हम बाजे। आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो बाजा है, हाँ। ये बेसिकली आपके दिलो दिमाग के अंदर जो बेचैनी है उस कैफियत को जाहिर करता है। इस वक्त मुल्क के अंदर क्योंकि आप शोर पसंद हो गए ना, इंसान बेसिकली शोर को पसंद नहीं करता, वो सुकून को, पुरअमन सुकून को, वो साइलेंस को जो है वो पसंद करता है। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, रोटी नहीं होगी, जहाँ पर महंगाई के डेरे होंगे, जहाँ वालिदैन खुदकुशियां कर रहे होंगे, घरों के अंदर लड़ाइयां होंगी, तो बच्चे यही बाजे पकड़ के पापा ही करेंगे ना, ताकि उनको अपने वालिदैन की लड़ाइयों की आवाज उनके कानों तक न पहुंचे। तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा करे। क्लैपिंग होनी चाहिए। जबरदस्त सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। और मेरी दुआ है कि आपके अल्फाज अल्लाह करे हमारी ये जो यूथ है कैमरा दिखाए, इनको समझ जाए और ये बाजों की बजाय हाथ में किताब पकड़े, कोई तहजीब सीखे, कोई तमीज सीखे। मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क बनने जा रहा है बहुत जल्द। मेरी भी जिंदगी रखे, अल्लाह पाक इनकी भी जिंदगी रखे। आपको इस बात का इल्म नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की छठी पावर बनने जा रहा है। आगे बाकी गुर्बत पे शेख चिल्ली का ख्वाब देखने में कोई, शेख चिल्ली का ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं जगह डाल लीजिए। मैं शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं देख रहा, ये आपके वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है कि 2045 में पाकिस्तान दुनिया का छठा अमीर तरीन मुल्क होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रहे हैं कि पटवारियों को ख्वाब दिखाया गया कि 2045 तक जीते रहो इसी तरह लितर खा के। हम ना पटवारी हैं
तो ना ही यूथ हैं। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम वतन के साथ खड़े हैं। कौम वही बेहतरीन वतन बनाती है जो ऊंचे नीचे हालात में वतन के साथ खड़ी रहती है। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? तो सर अगर जीडीपी पे आए हैं तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है? 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, मर जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हैं। तो दोस्तों आपने इस पाकिस्तानी मौलाना के बयान सुने। पाकिस्तानी मौलाना जिस तरह से हकीकत बयां कर रहा है कि एक समय पर पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। 1960 तक पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज थी काफी ग्रो कर रही थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आज इस दहाने पर आ चुका है कि उसे भीख भी नहीं मिल रही है, ये सिर्फ उनके जो सियासतदान हैं उनका किया कराया है। सियासतदानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को हैंडल किया है, जिस तरह से पाकिस्तान को लूटा है, यही एक नजरिया बनता है कि आज पाकिस्तान आगे भी बरकरार रहेगा। इसी तरह से गरीबी के हालात बने रहेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के जो सियासतदान थे उनका सबसे बड़ा मसला था कि पैसे के लिए बेच दिया उन्होंने अपना जमीर, अपना देश, क्योंकि बाहरी ताकतों ने आके पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान के लोगों को पैसा देना शुरू किया और इस डॉलर के रंग ने पाकिस्तानियों का देशभक्ति वाला रंग ही छुड़ा दिया। दोस्तों आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आर्मी रूल है। हालांकि कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन आए दिन आपको कुछ न कुछ आर्मी की तरफ से बयानात देखने को मिलते हैं और आर्मी के इशारे पर ही पूरी कंट्री चल रही है। कल ही का न्यूज है, आईएसआई के पूर्व चीफ डीजी आईएसआई फैज हामिद को गिरफ्तार कर लिया। अब ये गिरफ्तारी क्यों हुई है ये एक अलग मैटर है, लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े सियासतदानों की, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, अदारों की, तो इस तरह से उनको उनके नकेल कसे जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज डरे रहते हैं और जितना भी ब्यूरोक्रेट है वो आर्मी के आज्ञा के बगैर कुछ कर नहीं सकता। और ऐसा ही हालात बांग्लादेश में भी होता हुआ दिख रहा है। छात्रों ने आरक्षण की मांग को लेकर जो प्रोटेस्ट किया और शेख हसीना का तख्ता पलट किया, इसके बाद जो उग्रवादी लोग थे, जो आतंकी थे, हथियारे थे, वो सड़कों पे उतर आए। इन जिहादी माइंडसेट के लोगों ने जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, हिंदुओं की बेटियों को उठाने का काम, हिंदुओं को मारने का काम किया और वहां की जो सत्ता है उसको हथियाने के चक्कर में बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है और आने वाले समय में बांग्लादेश पाकिस्तान बन रहा है। आप देखें पाकिस्तान के पास करंटली $1 बिलियन के रिजर्व भी नहीं है। वही बांग्लादेश जो जून के महीने में लगभग $22 बिलियन फॉरेन रिजर्व पे बैठा था, आज वो लगभग 1 महीने 1.5 महीने में घट के 20 बिलियन पे आ चुका है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, वहीं बांग्लादेश में भी इन्फ्लेशन का जो रेशियो है वो बढ़ रहा है। पिछले महीने इन्फ्लेशन 10% था, अब ये बढ़कर 14% हो गया है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक थी वो बंद हो चुकी है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा साबित होगा। इवन जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था यूएस ने भी अपना जो इंपोर्ट है वो घटाया है और इस वजह से आज बांग्लादेश में जो ऑर्डर्स जाते थे वह दुनिया के और देशों में जा रहे हैं। भारत में गारमेंट्स की फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि भारतीयों और भारतीय कंपनीज को इसका फायदा जरूर देखने को मिल रहा है। और इस मौलाना ने जिस तरह से कहा, अगर बांग्लादेश अभी नहीं संभला तो इसके हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे। बोले तो पाकिस्तान जैसी गरीबी वाले हालात बांग्लादेश में भी देखने को मिलेंगे। कैश का क्राइसिस बांग्लादेश में चल रहा है, उसी तरह से पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल सी बात है। जिस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान में आए दिन टीटीपी हमला करता है, इस वजह से भी पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई
अज्ञात हमलावर फिर से एक्टिव हो चुका है। आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।